मेरा नाम सोफ़िया है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना करीब 1 साल पुरानी है। इस घटना के दौरान मैं एक छोटे शहर पे थी जिसका नाम ट्रांसिल्वेनिया था। मैं अक्सर शहर-शहर और देश-देश घूमती ही रहती हूँ। मेरी जॉब ही ऐसी है और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी, उस वक़्त मैं ट्रांसिल्वेनिया में थी। वहाँ पर मुझे करीब 2-3 महीनों का काम था, इसलिए मुझे वहाँ रहने के लिए कोई अच्छी-सी जगह चाहिए थी। शुरुआती के दिनों में तो मैं वहाँ पर होटल पे ही रह रही थी, पर होटल का किराया बहुत ही ज़्यादा आ रहा था और मैं उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर सस्ते में ही कोई मुझे अच्छा-सा घर मिल जाए या फिर रेंट पर भी, तो वो बहुत बेहतर होगा, उसमें मेरे बहुत पैसे बच जाएँगे। बस यही सोचकर मैंने वहाँ पर रेंट में घर लेने की खोज शुरू कर दी। बहुत दिन तक मैं बस वहाँ पर ढूँढती ही रही, पर मुझे मेरे मन लायक घर मिल ही नहीं रहा था। तब तक मैं अपनी रात और दिन होटल पर ही गुज़ार रही थी। वहाँ पर घर बहुत सुंदर तो थे, पर कहीं पर मुझे किराया बहुत ज़्यादा लगता और कहीं पर मुझे वो एरिया पसंद नहीं आता। ऐसे ही करीब 3-4 दिन निकल गए कि तभी मुझे एक घर पसंद आया, पर उसमें तकलीफ़ यही थी कि वो घर थोड़ा दूर था, वो शहर से थोड़ा बाहर था। पर उसमें अच्छाई ये थी कि वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो बाहर से थोड़ा पुराना दिख रहा था, पर पुराने घर अक्सर ही अंदर से मॉडर्न थे। वो बहुत ही खूबसूरत थे, वेल फर्निश्ड थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर वो घर मुझे बहुत ही कम किराए में मिल गया था। इसलिए मैंने उस डील को हाँ कह दिया। जैसे ही मुझे वो घर मिला, मैंने तुरंत ही होटल को खाली कर दिया और उस घर पर रहने चली आई। मुझे बताया गया था कि उस घर में मेरे अलावा एक और लड़का भी रहता है और मुझे उसके साथ ही उस घर में रहना पड़ेगा। मेरी जॉब बस कुछ 2-3 महीने की ही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इतने दिन मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ। उसके बाद वो मेरा पहला दिन था उस नए घर पर। वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो 1 फ्लोर का घर था। मुझे एक लड़के के साथ घर शेयर करना था, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि वो लड़का कैसा है और उस लड़के से मिलना भी चाहती थी। पर करीब 3-4 दिन हो गए थे मुझे उस घर में रहते-रहते और मैं उस लड़के से मिली ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो घर में आता क्यों नहीं है। मैंने इस बारे में मकान मालिक से भी बात की थी, तब उसने कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, वो अपना खुद देख लेगा। मुझे बस इतना पता था कि उस लड़के का नाम जॉन है। इसके बाद 4 दिन बीत जाने के बाद फाइनली मेरी उस लड़के से मुलाकात हुई। वो बहुत ही ज़्यादा मज़ाकिया और फ्रेंडली किस्म का लड़का था। उससे बात करने से भी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, पर वो पास ही के बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था और उसे रात में वहाँ पर रहना पड़ता था। इसलिए अक्सर ही मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी, क्योंकि दिन भर मैं काम करती थी और रात को मुझे सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पर वो पूरी रात जागता था और दिन में सोता था। उसने मुझे बताया था कि उसकी नौकरी बहुत ही अच्छी है, वो अपनी नौकरी के समय में भी सोता ही रहता है। पर मेरी नौकरी ऐसी नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा था। और उससे बात कर मुझे पता चला कि वो भी 3-4 दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुआ था। करीब हमारे 10 से 12 दिन उस घर में बहुत ही अच्छी तरह से बीत रहे थे। हम कभी-कभी रात में हँसी मज़ाक करके बातें किया करते थे और इन 10-15 दिन में मेरी उससे बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। पर धीरे-धीरे हमें वो घर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था। अक्सर ही रात में बहुत अजीब सी हरकतें होती थी उस घर पे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई दीवारों को खरोच रहा है और ये आवाज़ें रात में बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाया करती थी। हमें कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे कि छत पर कोई चल रहा है, हमारे घर के बाहर कोई चल रहा है और समय भी आधी रात का होता था। कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई जानवर हो, पर कभी-कभी ऐसा लगता था कि शायद वो कोई इंसान है। शुरुआती में तो हम दोनों ही बस उस चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे कि शायद ये हमारा वहम है या फिर हम ज़्यादा सोच रहे हैं। पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, हमें अब वो हमारे वहम जैसा नहीं लग रहा था। हमें लग रहा था कि चीज़ें सच में यहाँ पर बहुत अजीब सी हैं।
जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हमारे साथ जो हरकतें हो रही थी वो अब बहुत अजीब सी होने लगी थी। हमारे शरीर पर अब हमें खरोंचें दिख रही थी, जो कि हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारे शरीर पर आखिर कब आ जा रही हैं। हमें ऐसा लगता था जैसे कि हमारे छत पर कोई चल रहा है, पर ये ऐसा नहीं था। ये एहसास ऐसा था कि कोई हमारे छत पर रूम के अंदर चल रहा है, मतलब हमारी सीलिंग पर कोई चल रहा है रूम के अंदर। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मानो जैसे आपके छत पर कोई उल्टा चल रहा हो वो। और हमें कुछ नज़र भी नहीं आता था, बस हमें आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी हमें खिड़की के बाहर दो बड़ी बड़ी लाल आंखें नज़र आती थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते थे। कुछ दिन ऐसे भी थे जब हमने हमारी पूरी रात बेड के नीचे गुजारी थी। वो एक दिन था जब हमने डिसाइड किया कि हम उस घर को छोड़ देंगे। उस दिन मैं और जॉन साथ में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी मैंने बाथरूम में देखा था कि मेरी पीठ पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान है और मेरी पीठ पूरी तरह से लाल हो गई थी। और ऐसा अक्सर होता था कि हम दोनों की ही बॉडी पर सेम निशान होते थे, इसलिए मैंने उससे इस बारे में पूछा था और उसकी बॉडी पर भी यही सेम निशान थे। उसके बाद हमने उसी दिन उस घर को खाली कर दिया और हम होटल पे रहने चले गए। हमने डिसाइड किया कि हम एक ही रूम शेयर कर लेंगे और पैसे कॉन्ट्री कर लेंगे। हमें ऐसा लगा था कि जगह छोड़ देने से वो चीज़ें भी पीछे छूट जाएंगी, पर वो चीज़ें हमारे साथ आ गई थी। वो सारी चीज़ें होटल रूम पर भी होने लगी थी। हम दोनों ही अब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमने इस बारे में होटल के मैनेजर से बात की और उसने कैमरास लगवा दिए, पर कैमरे पर भी कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा था और हमारे शरीर पर रोज़ एक नया निशान मिल रहा था। हमने फिर होटल रूम बदल लिया और हमें एक नया घर मिल गया था, पर वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बदल नहीं रही थी। वो कंटिन्यू ही चल रही थी और अब हालात बद से बदतर होने लगे थे। मेरा शरीर अब निशानों से पूरी तरह से भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रोज़ ही कोई आकर कुछ कर रहा है। वो चीज़ अब हमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाने लगी थी। दीवारों पर खरोचने की आवाज़ आती थी, सीलिंग पर चलना, बाहर खिड़कियों पर किसी का नज़र आना, ये सारी चीज़ें अब मुझे ठीक से काम करने भी नहीं दे रही थी। मैं रात भर सो नहीं पाती थी और जॉन की तरह अपने काम पर भी नहीं सो सकती थी। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, मेंटली और फिज़िकली। मैं और जॉन हम दोनों ही इस चीज़ से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। अब हमें आगे के लिए कुछ ना कुछ फ़ैसला लेना ही था। उस चीज़ से बचने के लिए हमारा आगे का फ़ैसला क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।